नमस्कार। एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया, खत्म कहानी। नहीं नहीं नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी तो शुरू होने जा रही है। कहानी हमारे बच्चों की, कहानी हमारे शिक्षकों की। हाँ, कहानी हमारी है, कहानी हमारे शिक्षकों की है, कहानी हमारे बच्चों की है। कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत है? आपको याद है आपने अंतिम बार कहानी अपनी कक्षा में बच्चों को कब सुनाई थी? आपको याद है आज तक आपने कितनी कहानियां बच्चों को सुनाई? आपको याद है उन किताबों के नाम जिनमें छोटी छोटी कहानियां हैं और जो आपने बच्चों को पढ़ने को दी हो, जो बच्चों ने आपकी लाइब्रेरी से पढ़ी हो? कुछ एक प्रश्न और, क्या आपने कभी बच्चों से कहानियां सुनी है? क्या आपने बच्चों को प्रेरित किया है कि वो कहानियां आपको सुना पाए? यदि इन सब के उत्तर आपके हां में है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। लेकिन यदि इनके उत्तर हां में नहीं है, केवल कुछ एक उत्तर हां में है, तो हमें इन कहानियों पर काम करने की आवश्यकता है। आप यकीन कर सकते हैं कि विषय वस्तु को समझने में कहीं ना कहीं उतनी आसानी नहीं रही होगी बच्चों को। कहानी हमने सुनी है, कहानी आपने भी सुनी है, कहानी बच्चे भी सुनते हैं, दादी नानी से, अपने दादा से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से। कहानी देखा जाए तो शिक्षा का एक उपकरण ही तो है। हम कहानी से विषय वस्तु को जोड़ते हैं, हम कहानी से विषय वस्तु को सरल करते हैं, हम कहानी से विषय वस्तु को और पुष्ट करते हैं। कहानी एक बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने का काम करती है। हम कहानी से बच्चों को अपने और निकट लाते हैं। हमारे जितने निकट कहानी होंगी, आप विश्वास कर सकते हैं उतने ही निकट हमारे बच्चे होंगे। मुझे लगता है यदि हम कहानियों पर काम नहीं कर रहे हैं, या कहें कि जितना हमें काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये जो नवीन प्रयोग शिक्षा के चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं, और इसके साथ निपुण जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बेमानी हो सकते हैं। सबके बीच में एक है, सबके मूल में एक है कि बच्चा शिक्षा से जुड़े तो शिक्षक से भी जुड़े। अगर बच्चा शिक्षक से जुड़ा, आप विश्वास कीजिए कि बच्चा शिक्षा से भी जुड़ेगा। शिक्षक से कैसे जुड़े? जब उस बच्चे को शिक्षक की बातें अच्छी लगे। बातें अच्छी कब लगेंगी? जब रोचक होंगी। वो रोचक कब होंगी? जब उनमें जिज्ञासा होगी। कब होगी? जब कहानी होगी। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। कहानियां पंचतंत्र की, कहानियां हितोपदेश की। क्या हमें पता है कि हितोपदेश में कितनी कहानियां हैं? नारायण शर्मा, विष्णु शर्मा, क्या हमें पता है कि गिजू भाई की कहानियां बच्चों ने पढ़ी हैं? यदि नहीं तो हमें इस पर काम करना है। हम कहानियों की शुरुआत कर सकते हैं। कहानी आपके पास है, कहानी बच्चों के पास है। हमारे और बच्चों की कहानियों को हम एक्सचेंज करें, उनमें आदान प्रदान करें और एक नई कहानी बनाएं, सफलता की कहानी, जिसके लिखने वाले आप और हम होंगे। आप विश्वास कीजिए, कहानी की यात्रा पर चलने से हम अपने बच्चों को उस शिखर तक ले जा सकते हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। न केवल बच्चों को बल्कि खुद को भी। तो निकलते हैं एक कहानी की तलाश में। प्रयास रहेगा
एक नई कहानी के साथ आपसे पुनः मिलेगा। थैंक यू।